बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हमेशा दूसरों की मदद करने से हिचकिचाता था, क्योंकि उसे लगता कि आजकल हर दूसरा आदमी फ्रॉडिया है। मगर फिर एक दिन उसके साथ एक बहुत अजीब वाक़या पेश आया, जिसने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने से पहले चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। कहानी शुरू करते हैं। जब मैं दफ्तर से घर लौटता तो स्टॉप पर कई लोगों को लिफ्ट का इंतज़ार करते पाता। जब से आबादी के दरमियान से एक नया रास्ता बनाया गया था, लोगों को आने जाने में बड़ी सहूलत हो गई थी। मगर ये रास्ता ज़्यादा हमवार नहीं किया जा सका। उस सड़क पर चढ़ाई ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर छोटी गाड़ियों को सड़क अबूर करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए रिक्शे भी उस सड़क पर नहीं चल सकते थे। इसलिए उस स्टॉप पर अक्सर लिफ्ट लेने वाले खड़े नज़र आते थे। मेरे पास मोटरसाइकिल थी। चूँकि शहर में अक्सर लूट मार के वाक़यात होते रहते थे, इसलिए मैं डर के मारे किसी को अपने साथ नहीं बिठाता था। अक्सर लोग लिफ्ट मांगते तो मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। वो सर्दियों की एक रात थी। मैं खिलाफे मामूल देर से आया था। जब स्टॉप पर पहुंचा तो देखा कि सिर्फ एक नौजवान लड़का खड़ा है। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। पहले तो मैंने सोचा कि उसे अपने साथ बिठा ही लूं, मगर मैंने सर झटक कर नफ़ी में गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गया। थोड़ा सा आगे गया था कि जंप पर मेरी गाड़ी काबू से बाहर हो गई। मोटरसाइकिल मुझ समेत रगड़ती हुई दूर तक गई और उलट गई। मेरी टांग नीचे दब गई। जख्म कई जगह लगे। मैं होश में था और आसपास का जायज़ा ले रहा था। इस दौरान पास से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरीं, मगर किसी ने रुकने की जहमत न की। शायद इसलिए कि रात के वक्त वहां रुकना खतरनाक था। कुछ दिन बाद वहां नामालूम अफराद रुकने वालों को लूट रहे थे। क्योंकि सर्दी भी बहुत थी, इसलिए राहगीर भी न थे। जब कोई मेरी मदद को ना आया तो मैंने खुद उठने की कोशिश की। उसी लम्हे मुझे किसी ने सहारा दिया, मेरी मोटरसाइकिल को एक तरफ किया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, मगर टांगों ने मेरा वज़न न उठाया। मैं गिरने लगा था कि उस मेहरबान इंसान ने मुझे थाम लिया। अब मैंने देखा कि ये वही नौजवान था जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी, मगर वो मेरी मदद को आ गया। फिर उसने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। तब तक कुछ और लोग भी वहाँ आ गए। एम्बुलेंस आई तो मुस्तैद ड्राइवर ने उसी नौजवान की मदद से मुझे स्ट्रेचर पर लटाया। फिर उस नौजवान ने वहाँ जमा अफराद में से एक के साथ कोई बात की, मोबाइल नंबर नोट किया और एम्बुलेंस में बैठ गया। वो मुझे लेकर अस्पताल पहुंचा। रास्ते में बताया कि उसने मेरी मोटरसाइकिल उस जगह पर होटल के चौकीदार के हवाले कर दी है और उसका नंबर एहतियातन ले लिया है। अलगर्ज उस नौजवान ने मेरी भरपूर मदद की और मुझे अस्पताल पहुंचाकर रुखसत हो गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं किसी के काम आने या दूसरों की खिदमत के जज्बे से महरूम था। और वो नौजवान इस कता नज़र के मैंने उसे लिफ्ट तक देने से इनकार किया था, उसके बावजूद उसने मेरी मदद की थी। बस उसी वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं भी लोगों के काम आया करूँगा। ख़ास तौर पर मौका मिला
تو اس نوجوان کے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ میں صحت یابی کے بعد دفتر جانے لگا۔ ایک دن واپسی پر اسٹاپ پر اس نوجوان کو کھڑے دیکھا تو اس کے قریب موٹر سائیکل روک لی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، میری صحت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک اور ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جو لفٹ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے لے جاؤں، وہ کسی اور سے لفٹ لے لے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ کئی دن تک نہ ملا۔ آخر ایک دن وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کہا، یہ زندگی بے مقصد اور بیکار ہے اگر کسی کے کام نہ آئے۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں روزانہ جاتے ہوئے کسی نہ کسی کو بٹھا لیا کروں، یہ نیکی ضائع نہ ہونے دوں۔ اس دن کے بعد سے میں جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں تو کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور اس راستے کو نیکی کا راستہ سمجھتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں زندگی میں جمع کرتے رہے